आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया और आप ही हैं मतलब लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, जो हमारी आवाज़ आम जनमानस तक, देश तक, विदेशों तक आप ही एक जरिया और माध्यम है जो लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो इसके लिए बधाई है। आपके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, जो उत्तरकाशी से जो आपने बीड़ा उठाया, एक संगठन आपने अभी बनाया हाल फिलहाल में ही। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोग एक युवा हैं और आपने इतना अच्छा कार्यक्रम अरेंजमेंट किया। तो दूसरा पर जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि अभी तक जो यमुनोत्री हमारे जो विधानसभा है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे दो धाम पड़ते हैं। यमुनोत्री भी विधानसभा है हमारी और गंगोत्री भी विधानसभा है। धाम होने के कारण भी जो विकास यहाँ पे होना चाहिए था, इतना बड़ा धाम है, प्रथम धाम है, तो वो विकास शायद अभी तक यहाँ का हो नहीं पाया है। अब इसके क्या कारण है क्या कारण नहीं है, ये तो जो सत्ता में है या सत्ता में जो इससे पहले रहे वही जवाब दे सकते हैं। मैं उनका कोई स्पोक पर्सन तो नहीं जो मैं उस पर टिप्पणी करूँ। बहरहाल ये है कि जैसे हमारे जो मेरी खुद दिली ख्वाहिश है कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, युवा पीढ़ी विशेष तौर पे जो पढ़ने के लिए देहरादून जा रही है, तो हमारी कोशिश मेरी हमारा ये प्रयास है कि और हमारी ये इच्छा भी है कि यहाँ पे बड़कोट में या उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में रवाई वैली में कहीं भी एक यूनिवर्सिटी बने, जिसमें हमारे बच्चों का मतलब पढ़ना लिखना सब कुछ एजुकेशन यहीं पे हो पाए, जिसमें बीटेक कॉलेज हो जाए जैसे, या फिर फार्मेसी हो जाए, और भी जैसे फूड टेक्नोलॉजी हो जाए, तो इससे हमारे युवा पीढ़ी को काफ़ी सहायता मिलेगी। और जैसे मेडिकल का कोई इंस्टीट्यूट हो जाए हमारे क्षेत्र में, उत्तरकाशी में अभी तक भी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो उनको भी इस्टेब्लिश करने की बहुत ज़रूरत है। और खेल कूद के मतलब जो हमारे जो स्रोत है यहाँ पे खेल कूद का, जो हमारा जैसे स्टेडियम की कमी है या और भी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। अभी मैं परसों निसनी गांव में गया था, तो वहाँ की जो सड़क की अभी कटिंग हो रही है, कटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे सड़क की जो स्थिति है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। वहाँ कीचड़ भरा हुआ है, कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जो फंस जाती हैं। तो ये सिर्फ निसनी गांव की बात नहीं है, ये उत्तराखंड विधानसभा का जो यमुनोत्री हमारा है, यहाँ पे रोड कहने के लिए कनेक्ट कर रही है गाँव को, लेकिन उन रोडों की स्थिति ऐसी कि घुटनों घुटनों का कीचड़ वहाँ पे और गारा वहाँ पे भरा हुआ है। तो ऐसे में बड़ी समस्या है, किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को प्रसव पीड़ा हो रही है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो इस पर भी ठोस कदम उठाना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को। पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में एमएलए के कैंडिडेट के तौर पे, तो सबसे यंग कैंडिडेट था मैं यहाँ का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के यमुनोत्री विधानसभा का। और मेरा कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, मेरे सामान्य परिवार से आता हूँ, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से। तो मैं इसीलिए मैंने ये जो बीड़ा उठाया था समाज सेवा का, मैं इसलिए इलेक्शन भी लड़ा था कि ताकि अगर भविष्य में या वर्तमान में मैं बनता, तो मेरा सबसे पहला जो टारगेट था वो यही था, एक हाई क्लास लेवल का, या यूँ कह सकते हैं आप कि वर्ल्ड क्लास मशीनों से लैस एक बहुत ही शानदार हॉस्पिटल बने, जिसमें जैसे अल्ट्रासाउंड की या डायलिसिस की और जैसे हार्ट की डिजीज़ हैं, तो उनकी भी यहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध हो सके। आप देखिए आज किसी भी बच्चे को, माता को पेट में दर्द भी होता है तो उसको एक्सरे कराने के लिए या ईसीजी कराने के लिए या अल्ट्रासाउंड कराने के लिए देहरादून भागना पड़ता है, और पहले तो किराया लगाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ डॉक्टर भी 4-4 5-5 हज़ार में उनका खर्चा लगता है। तो बहुत